अश्वत्थेवो निषदनं पर्णेयो वसते स्कृता गोभाज किलासत यत पूरुषं सन्वथ। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आज का विषय है अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सज्जनों, यह पुस्तक उस समय लिखी है जिस समय भारतवर्ष लगभग 10,000 वर्ष की गुलामी झेल रहा था। 750 वर्ष मुसलमानों की गुलामी झेली और लगभग 250 वर्ष अंग्रेज़ों की गुलामी झेलते हुए हो रहे थे। यानी कि 1000 वर्षों तक हम गुलाम रहे, और जबकि आज से 5,500 वर्ष पूर्व सारी दुनिया पर हमारा शासन था और हमने किसी को गुलाम नहीं किया था, परंतु सब लोग हमें अपना राजा सहर्ष स्वीकार करते थे, हमारी व्यवस्थाओं से अपने राज्य को चलाते थे। परंतु हमको जब गुलाम किया गया तो हमारी संस्कृति सभ्यताएं नष्ट कर दी गई, और जिन लोगों ने गुलाम किया उन्होंने अपनी संस्कृतियां और सभ्यता हमारे ऊपर थोपी। 750 वर्ष तक कुरान और तलवार दो हमारे ऊपर चलती रही। 250 वर्षों में अंग्रेज़ों की तोपें और उसके साथ साथ बाइबल, ये दोनों चीज़ें हमारे ऊपर थोपी गई। ऐसे समय में भारतवर्ष के अंदर मानवता के एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था महर्षि देव दयानंद सरस्वती महाराज। वह पूर्ण सन्यासी एवं परिव्राजक थे। परिव्राजक का अर्थ होता है जो अपने भूगोल में सर्वत्र त्याग करते हुए पद यात्राएं करके अपनी संस्कृति और सभ्यता को संयोजता है तथा संसार को उससे अवगत कराता है। ऐसा वीतराग सन्यासी परिव्राजक कहलाता है। महर्षि दयानंद ऐसे ही वीतराग सन्यासियों में से थे। उस समय उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह अनुमान लगाया कि किसी भी देश और संस्कृति को गुलाम करने का जो सबसे प्रमुख साधन है वो है भाषा। हमारे देश में बहुसंख्यक लोग उर्दू भाषी थे और बहुसंख्यक लोग आंग्ल भाषी थे। संस्कृत और हिंदी जो कि हमारी विरासत थी वह मृत प्राय थी। तो महर्षि दयानंद महाराज ने उस समय अपना क्रांतिकारी ग्रंथ जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, उसे लिखना प्रारंभ किया। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि ये आज़ाद भारत की पहली मातृभाषा में हिंदी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। यानी कि 1000 वर्षों की गुलामी में हमारे पास हमारी भाषा का कोई ग्रंथ नहीं था। जो ग्रंथ तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों में विद्यमान थे वो सब जला दिए गए थे। इतिहास इस बात का साक्षी है। तो महर्षि दयानंद ने सोचा कि जब तक
हमारे देश के लोग हमारी भाषा से परिचित नहीं होंगे तो विचारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। इसलिए जन्म से गुजराती होते हुए भी उन्होंने हिंदी, जो संस्कृत की पुत्री है, उसे राष्ट्रभाषा बनाया, और बनाया ही नहीं, उस पर कार्य किया। अपना अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जो 1875 की क्रांति का सूत्रपात है। पुस्तक का नामकरण भी अद्वितीय और अभूतपूर्व था। ऋषि के इस ग्रंथ को लिखने के बाद लोगों ने यथार्थ प्रकाश लिखा, सत्यार्थ भाषार्थ लिखा और अनेकों पुस्तकें लिखी। लेकिन भारतीय संस्कृति में सत्यार्थ प्रकाश वह प्रथम पुस्तक है जिसमें ऋषि दयानंद ने पूरी मानव जाति को यह बताने का प्रयास किया कि संसार में सत्य आज भी विद्यमान है, परंतु उसके अर्थ का प्रकाश गलत किया जा रहा है, और उसी गलत अर्थ के कारण ही हम गुलाम हुए हैं। उसी गलत अर्थों के कारण ही हमारे देश में नाना प्रकार के मत, मजहब और संप्रदायों का जन्म हुआ है। सत्य विद्यमान है, सत्य कहीं गया नहीं है। जैसे सूर्य को जब बादल ढक देते हैं तो मूर्ख यह समझता है कि अंधकार हो गया है। विद्वान जानते हैं कि सूर्य अपना कार्य कर रहा है, बादल आकर के व्यवधान डाल रहे हैं, और ये सदा रहने वाले नहीं है, थोड़ी देर में छट जाएंगे। इसी प्रकार महर्षि देव दयानंद महाराज ने कहा कि सत्य आज भी विद्यमान है, लेकिन उसका अर्थ गलत किया जा रहा है। इसलिए मैं उसके सही अर्थों का संकलन कर रहा हूँ और उसकी पृष्ठभूमिका में अपना ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिख रहा हूँ। सज्जनों, दुनिया में पहले भी पुस्तकें लिखी गई, वर्तमान में लिखी जा रही हैं, भविष्य में लिखी जाएंगी, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ न उससे पूर्व लिखा गया, न वर्तमान में कोई लिख रहा है, भविष्य में भी संभव नहीं है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? उसके कारणों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जब भी कोई लेखक अपनी पुस्तक लिखता है तो उसमें सार्वभौमिकता, सार्वदेशिकता, सार्वकालिकता का अभाव होता है। अगर पुस्तक नौजवानों के लिए होती है तो बच्चों के लिए उसमें कुछ नहीं होता, बच्चों के लिए होती है तो नौजवानों के लिए उस पुस्तक में कुछ नहीं होता। अगर बच्चों और नौजवानों के लिए पुस्तक लिखी है तो वृद्धों के लिए उसमें कुछ नहीं होता। अगर वृद्धों के लिए पुस्तक लिखी है तो नौजवान और बच्चों के लिए कुछ नहीं होता। अगर नौजवान, वृद्धों और बच्चों के लिए पुस्तक लिखी है तो उसमें मातृशक्ति के लिए कुछ नहीं होता। अगर महिलाओं पर पुस्तक लिखी गई है तो उस पर वृद्धों, युवा और बाल बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लिखा रहता। परंतु सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसी अद्वितीय पुस्तक है, उसमें गर्भस्थ बालक से लेकर के मृत्यु शैया पर पड़े हुए व्यक्ति तक के लिए उपदेश है, आदेश है, प्रेरणा है, उत्साह है। ये इस पुस्तक की विशेषता है। संसार में बहुत पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनमें केवल इतिहास होता है, ज्ञान नहीं होता है। बहुत पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनमें केवल ज्ञान होता है, इतिहास नहीं होता है। बहुत पुस्तकें ऐसी होती हैं जिसमें केवल इतिहास होता है, ज्ञान होता है, परंतु विज्ञान नहीं होता। बहुत पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें इतिहास भी है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, परंतु उसमें इतिहास नहीं है। बहुत पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, इतिहास भी है, परंतु उसमें कला नहीं है, संगीत नहीं है, गणित नहीं है। परंतु यह अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद की एक ऐसी अद्भुत रचना है। इसमें इतिहास भी है, इसमें गणित भी है, इसमें संगीत विद्या का भी निर्देशन है,
इसमें आयुर्वेद भी है, इसमें राजनीति शास्त्र भी है, इसमें धर्मशास्त्र भी है। सज्जनों, बहुत सारी पुस्तकें ऐसी लिखी गई हैं जिसमें केवल ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन है, तो गृहस्थ का नहीं। बहुत पुस्तकें ऐसी मिलती हैं आपको बाजार में जिनमें गृहस्थ में लिखा है लेकिन ब्रह्मचर्य के लिए नहीं लिखा गया है। बहुत पुस्तकें ऐसी होंगी जिसमें ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के लिए लिखा होगा परंतु उसमें संन्यास के लिए नहीं लिखा गया। और बहुत पुस्तकें उसमें ऐसी होंगी जिसमें गृहस्थ भी है, संन्यास भी है, परंतु वानप्रस्थ के लिए नहीं लिखा गया। लेकिन सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रमाण के साथ कि सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्त आश्रम सभी आश्रमों के लिए उपदेश, आदेश और प्रेरणाएं हैं। सज्जनों, इतना ही नहीं, बहुत सारी पुस्तकें ऐसी होती हैं जो केवल सामाजिक दृष्टिकोण से लिखी रहती हैं, तो बहुत सारी पुस्तकें ऐसी होती हैं जो केवल समसामयिक होती हैं, और बहुत सारी पुस्तकें ऐसी होती हैं जिसमें कोरा अध्यात्मवाद होता है। परंतु सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें अध्यात्मवाद भी है, जिसमें भौतिकवाद भी है, जिसमें समाजवाद भी है, जिसमें राष्ट्रवाद भी है, जिसमें परिवारवाद भी है। हम यूँ कह सकते हैं इस पुस्तक के अंदर शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक तीनों प्रकार की उन्नतियों के लिए प्रेरणाएं दी गई हैं। ऐसे अमरग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को, जिस पर अंग्रेज सरकार ने कई बार प्रतिबंध लगाए, परंतु देश के क्रांतिकारियों ने इस पुस्तक से इतना लाभ उठाया कि अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और अंग्रेज सरकार को सत्यार्थ प्रकाश पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाने पड़े। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। अभी 19 दिसंबर जो बीत चुका है, गोरखपुर की जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, जो क्रांतिकारियों के नेता थे, फांसी हुई। सज्जनों, राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त थे